समुंदर के ऊपर बसा हुआ मुस्लिम गांव, हैरत अंगेज मनाजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोचिए, नीचे नीला समुंदर, ऊपर खुला आसमान और इन दोनों के बीच लकड़ी पर खड़ा एक मुस्लिम गांव, जहां गलियां सड़कों के बजाय पानी पर बनती है और घरों की बुनियाद जमीन पर नहीं समुंदर खुद होता है। ये कोई तस्वीराती मंजर नहीं, ये मलेशिया के सवा सूबे में वाक़या कंपाऊ बंगाओ एक गाँव है। एक ऐसा गाँव जो मुकम्मल तौर पर समुंदर के ऊपर आबाद है। यहाँ के मुकीम मुसलमान है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पानी के साथ जुड़ी हुई है। घर, मस्जिद, आमदोरफ्त सब कुछ लकड़ी के मजबूत सतहों पर खड़ा समुद्री लहरों के ऊपर। लेकिन यही नहीं नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ कंपोंग बंगाओ गाँव नहीं दिखाएंगे। आप देखेंगे कि हॉलैंड में दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म कैसे बनाया गया, जो बारिश, तूफान और समुद्री लहरों के बावजूद तैरता रहता है। और बस इतना ही नहीं, हम आपको ले जाएंगे बांग्लादेश के तैरते हुए बागात में, जहाँ पानी के उतार चढ़ाव के साथ फसलें ऊपर नीचे हरकत करती हैं और हजारों लोगों के लिए खुराक फराहम करती है। तो नाजरीन, सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ और हैरत अंगेज मनाजर देखने के लिए तैयार हो जाएं। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि इंसान ने समुंदर और पानी के साथ जीना सीख लिया है। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि समुंदर के ऊपर ये हैरत अंगेज गाँव आखिर कैसे बना। नाजरीन, कंपोंग बंगाओ का वजूद किस तरह से आया? किसी जदीद मंसूबाबंदी, किसी हुकूमती नक्शे या किसी आर्किटेक्ट के डिजाइन से शुरू नहीं हुआ। ये गांव जरूरत से पैदा हुआ है। सदियों पहले जब मलेशिया के साहिली इलाकों में जमीन महदूद थी, जंगलात घने थे और साहिली पट्टी पर ताकतवर कबाइल नो आबादियात असरात बढ़ रहे थे, कुछ मुस्लिम खानदानों ने जमीन से हटकर समुंदर का रुख किया। ये लोग समाबा जाओ और दीगर साहिली मुसलमान बरादरियों से ताल्लुक रखते थे, जिनकी नस्लें समुंदर के साथ जीने की आदी थी। इनके लिए पानी खतरा नहीं बल्कि रिस्क, रास्ता और पनाह थी। इब्तिदा में यहाँ सिर्फ लकड़ी के चंद प्लेटफार्म थे, आरजी ठिकाने थे जहाँ माहीगीर रात गुजार लेते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आरजी पड़ाव मुस्तकिल घरों में तब्दील हो गया। लकड़ी के मजबूत पाटल्स समुद्र की तह में गाड़े गए और ऊपर तख्ते बिछाए गए और यूं पानी के ऊपर जिंदगी की बुनियाद रख दी गई। ये सिर्फ तामीर नहीं थी बल्कि समाजी फैसला था। जमीन पर रहने का मतलब था कानून, टैक्स और अक्सर औकात इम्तियाजी सलूक, जबकि समुंदर पर रहने का मतलब था आजादी, खुद मुख्तियारी और अपने तौर तरीकों से मुताबिक जिंदगी। और यूं कंपाऊ बंगाओ एक गांव नहीं बल्कि एक सकाफती शनाख्त बन गया। यहाँ खानदान बढ़े, मस्जिदें बनी, लकड़ी के पुल वजूद में आए और पानी पे फैली ये बस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई। ये गांव किसी एक दिन में नहीं बना, ये वक्त, हालात और ईमान और समुंदर चारों के मिलाप से वजूद में आया। और यही वजह है कि आज भी ये बस्ती सिर्फ लकड़ी के स्तूलों पर नहीं बल्कि सदियों की रवायत पर खड़ी है। नाजरीन, कंपोंग बंगाओ में दिन का आगाज किसी सड़क के शोर से नहीं होता बल्कि लहरों की मध्यम आवाज और समुंदर से उठती ठंडी हवा से होता है। यहाँ के घर ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ी, बांस और टीन से बने होते हैं। हर घर मोटे लकड़ी के पाटलों पे खड़ा है, समुंदर की तह में गहराई तक गड़े हैं। फर्श के नीचे हमेशा पानी बहता रहता है और घरों के बीच लकड़ी के तंग पुल गलियों का काम देते हैं। बच्चे इन्हीं पुलों पर दौड़ते हैं, माएँ पानी के ऊपर खड़े घरों के बरामदों पर से समुंदर पर नजरें जमाए रखती हैं और बुजुर्ग लहरों के उतार चढ़ाव से मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं। गांव की मस्जिद भी जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर के ऊपर कायम है। नमाज के वक्त लकड़ी के पुलों पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाजें गूंजती हैं और आजान पानी के सतह से टकराकर दूर तक फैल जाती है। जुम्मा हो या ईद, ये मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि गांव का मरकज है। यहीं फैसले होते हैं और यहीं मसाइल सुने जाते हैं और यहीं से इत्तेहाद जन्म लेता है। यहाँ के बच्चे महंगी स्कूल के बसों में नहीं बल्कि लकड़ी के पुलों से गुजरते हुए तालीम हासिल करते हैं। कुछ स्कूल गाँव के अंदर मौजूद हैं और कुछ बच्चों को कश्ती के जरिए करीब के जमीनी स्कूलों के लिए जाना पड़ता है। यहाँ के असाजा जानते हैं कि ये बच्चे समुंदर के बीच पलते हैं, इसीलिए तालीम के साथ इन्हें जिंदगी की अमली महारतें भी सिखाई जाती हैं। नाजरीन, कंपाऊ बंगाओ में बाजार सड़कों पर नहीं लगता, यहाँ समुंदर ही मंडी। ज्यादातर मर्द माहीगीर से वाबस्ता हैं। सुबह सवेरे कश्तियाँ निकलती हैं और
दोपहर तक मछली, झींगे और केकड़े वापस गांव पहुंच जाते हैं। खवातीन इन मछलियों को साफ करती हैं, खुश्क करती हैं या कश्तियों के जरिए करीब के शहरों में फरोख्त के लिए भेज देती हैं। यहाँ पैसा कम हो सकता है लेकिन फाका कम होता है क्योंकि रिस्क बराह रास्त समुंदर से आता है। हैरत अंगेज बात यह है कि कंपाउंड बंगाओ आज भी सदियों बाद ज्यादा फाल है, जबकि दुनिया में बहुत से गाँव पानी पर बसे हुए आबादियों का खात्मा हो चुका है। इसकी वजह सिर्फ मजबूत लकड़ी के सुतून या महारत से बने घर नहीं, बल्कि इस कम्युनिटी की कुदरत के साथ जिंदगी गुजारने की हिकमत है। यहाँ के लोग पानी की शिद्दत, तूफान और समुद्री हयातियात के खतरे को समझते हैं और अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों को इसी हिसाब से ढालते हैं। मजीद ये कि ये गाँव अपनी खुद कफील कम्युनिटी होने की वजह से जिंदा है। लोग न सिर्फ मछली पकड़कर अपनी रोजी कमाते हैं बल्कि तहजीब, मजहब और मुआशरती तावन के जरिए नस्ल दर नस्ल इल्म और तजुर्बे मुंतकिल करते हैं। जदीद दुनिया की तरक्की और शहरों के दबाव के बावजूद ये गांव अपनी रवायात, महारत और कम्युनिटी के बंधन के बदौलत खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर नए दिन के साथ अपनी जिंदगी के पानी के रास्तों पर मजबूती के साथ चलता रहता है। यहाँ हर लम्हा खतरा है। समुद्र की लहरें कभी नरम कभी तूफानी हो जाती हैं और कंपाउंड बंगाओ के घरों को झटकों से हिला देती हैं, मगर यहाँ के लोग सदियों से इस समुद्री ताकत से जिंदगी गुजारने के माहिर हैं। हर मकान मजबूत लकड़ी के सतूल पर खड़ा है जो समुद्र के हर धक्के को सहने के काबिल है और कश्ती उनके रोजमर्रा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। चाहे काम के लिए जाना हो या स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत, तूफान के दिनों में पूरा गाँव एक जिस्म की तरह मुत्तहिद हो जाता है। कश्तियों को मजबूती से बांधा जाता है, घरों की बुनियादें पानी से बचाई जाती हैं और हर रिहायशी जानता है कि किस लम्हे कहाँ महफूज रहना है। ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा करामत है जो दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पूरी दुनिया के सियाह, फोटोग्राफर यहाँ पर आते हैं ताकि देख पाएं कि मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह पानी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग यहाँ पर छोटे बागात, मछलियों के तालाब, यहाँ तक के छोटे जानवर भी पानी के ऊपर ही पालते हैं बगैर किसी जमीन पर पांव रखे। मजीद हैरानकुन हकीकत ये है कि यहाँ के लोग तूफान और शदीद बारिश के बावजूद सदियों से जिंदगी गुजारने में कामयाब, और ये सब बगैर जदीद सहूलियात के। हर लम्हा, हर कश्ती जिसने गांव को सदियों से जिंदा रखा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं अपनी आंखों से अजीब व गरीब मगर हैरत अंगेज जिंदगी देखने के लिए, और हर बार वापस जाते वक्त ये सवाल जहन में रह जाता है कि वाकई इंसान इस तरह पानी पर जिंदा रह सकता है। नाजरीन, जब हम कंपाउंड बंगाओ जैसे पानी पर बसे गाँव देखते हैं तो सोचते हैं कैसे मलेशिया ही सिर्फ पानी के ऊपर जिंदगी गुजारने में माहिर है। हकीकत ये है कि दुनिया में ऐसे कई हैरानकुन मकामात मौजूद हैं जो इंसान और पानी के रिश्ते को नए अंदाज में दिखाते हैं। हॉलैंड में ये मामला तो एक कदम और आगे बढ़ गया। यहाँ दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म बनाया गया है जो समुद्रों की बुलंद होती सतह के खतरों का अमली हल है। ये फार्म मुकम्मल तौर पर पानी के ऊपर तामीर है और खुद अपनी बुनियादों पर तैरता रहता है। चाहे बारिश हो या तूफान आए या पानी की सतह बढ़ जाए, हर चीज, घास, मवेशी, हत्ता की मशीनरी इसके तैरते हुए ढांचे के साथ चलती हैं ताकि किसान और जानवर महफूज रहें और पैदावार जारी रहे। इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ तैरते हुए बागात हैं जो पानी के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये बागात पूरे इलाकों के लिए खुराक फराहम करते हैं और मकामी कम्युनिटी को मौसमी तब्दीलियों से बचाते हैं। यहाँ के किसान कुदरत की हर तब्दीली के मुताबिक अपनी जमीन को तैरता हुआ रखते हैं और इस जिद्दत से हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ती है। ये मनाजर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान ने जमीन पर बसने के साथ पानी के साथ भी जिंदगी गुजारने के लिए हैरानकुन हल तलाश कर लिए हैं। यहाँ पर बसे ये तैरते हुए गाँव, फार्म और बागात ये जाहिर करते हैं कि जहाँ इरादा, तख्लीकी सलाहियत हो, वहाँ कुदरत के सबसे बड़े चैलेंजेस भी काबू आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।